बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर और किस होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.1 के 7 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक जो 7 क्वेश्चन है इंशाल्लाह इनको आज हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इससे पहले जो 8 क्वेश्चन थे ठीक है वो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लिए थे और 1 बाय 1 हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वो अच्छे तरीके से आते होंगे। तो चलिए हम लेक्चर करते हैं आगाज और सबसे पहले यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। जी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों मैंने यहां पे लिख ली है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर कि हमें आधे आज़म मालूम करना है बजरिया तज़ीह, यानी कि तज़ीह के जरिए आधे आज़म मालूम करना है, ये हमारा काम है। ओके, तो सबसे पहले यहां पे फिर सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 और यहां लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद आपका काम क्या है कि एक मतलब आपने जिस क्वेश्चन को सोल्व करना है उसको लास्ट में नीचे लिखें। क्या क्वेश्चन है आपके पास? टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू टी प्लस 3 उसका स्क्वायर है, देन क्या आपके पास टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 6h। ओके जी, क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, अब इससे काम क्या है कि यहां से हमने इसकी तज़ीह करनी है। ओके, तो हमारे पास 3 जुमले हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीन जुमले हैं, तो हम तीनों की तज़ीह करेंगे। जी पहले इसकी देखते हैं। क्या ये टी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल। जी अब यहां पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर आ गए। ठीक है, अब पहले का स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास ये नंबर है, तो देखते हैं क्या ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब 9 है तो 9 की अगर हम तज़ीह करें इस तरह तो क्या देगा 3 3 9 और फिर 3 पे डिवाइड 3 वाला 3 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या आ गया 3 की पावर 2। ठीक है, यानी कि 9 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो फिर यहां पे हम लिख देते हैं क्या है टी स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2। ओके, देन जी अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पहले का स्क्वायर लिया गया, दूसरी का स्क्वायर लिया गया। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा जी कि वैल्यू में हमारे पास पहली का स्क्वायर हो दूसरी का स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो यहां पे सेम ही काम होगा। हमारे पास पहली का स्क्वायर है माइनस दूसरी का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1 टाइम प्लस में और देन लिखेंगे इसको 1 टाइम माइनस में। ये लीजिए और नाम लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, ये लीजिए इसकी हमने तज़ीह कर ली है। अब इसकी कर लेते हैं। क्या ये टी प्लस 3 होल स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल क्या देगा। अब अगर हमारे पास एक वैल्यू जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूं एक्स डॉट एक्स। ठीक है, अगर यहां पर एक्स की पावर 3 हो ठीक है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम। बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब यहां भी मेरे पास क्या है कि टी प्लस और ऊपर की इसकी पावर 2 है, यानी कि हम क्या करेंगे यहां पे इसको 2 टाइम लिखेंगे, ओपन नहीं करेंगे। ये इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। ओके, यहाँ x की पावर 3 थी, हमने 3 टाइम लिख लिया, 2 होती तो 2 टाइम लिख लिया, 4 होती तो 4 टाइम लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर 2 है, इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ गई। देन जी लास्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, अलजेब्रिक जुमला टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल क्या है। जी अब इस जुमले को देखें तो हमारे पास क्या है, इसमें पहले का स्क्वायर है प्लस टी है माइनस 6 है, ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है। ठीक है, अब इस तरह के मसावात की आपने तज़ीह किस तरह करनी आपने अच्छे तरीके से समझनी। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी तज़ीह करनी सीखी थी। ठीक है, तो सेम वही काम होगा। जी अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि आप एक चीज देखनी, अगर हमारे पास क्या टी स्क्वायर है ठीक है, यहाँ पे एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसका स्क्वायर है 7, यानी यहाँ पे टी स्क्वायर है, आगे फिर टी है, यानी कि यहाँ पावर 2 है, 1 और आगे यहाँ पे कोई भी नंबर हो 3 4 5 कुछ भी हो। ठीक है जी, इसकी तज़ीह किस तरह करनी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जी आपने करना क्या है कि ये ऑलमोस्ट टी स्क्वायर है, इसके साथ आपने देखना है कोई नंबर है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, करना क्या होता है कि इस नंबर को इस वैल्यू के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको 6 ही आ जाएगा। अब 6 के आपने ऐसे 2 फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दरमियान में आपका जो रकम है
इसके साथ यहाँ पे जो भी नंबर हो, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 है, यानी कि 1 आना चाहिए। क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 है, उनको प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए आपके पास 1 आना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपने जेहन से रखनी है जी। तो फिर 1 किस तरह आएगा, यहां से हमने 2 पेयर तलाश करने, 2 फैक्टर तलाश करने हैं, तो वो आपने किस तरह तलाश करने, देखिए आपका 6 लिखा हुआ है, यानी कि 1, ओके, और इसको ब्रैकेट में लिए क्लोज। अब इसे काम किया जी, ये हमारे समझ लेंगे एक पेयर बन गया, ठीक है। अब 6 में से 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 को आता है, और 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आता है। फिर हम क्या करेंगे कि जो नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो साथ वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिस रकम से इसको डिवाइड किया जाएगा उसी के साथ साथ वाली को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 2 आ गया, ठीक है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 तो आता है, हमें 1 चाहिए, तो इनको प्लस करने में 5 आता है, माइनस करें तो आपको कितना आता है, 1 आता है। ये देखिए, यही पेयर हमें चाहिए था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और इनको माइनस करने पे क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। यहां मानना, ये आसान सा काम है जी, बस वो 2 पेयर आपको मिल गए, टी स्क्वायर देन डी प्लस, और यहां पे आपने लगानी ब्रैकेट, ठीक है, और बाहर लिखनी जो टी है, और -6। अब यहां पे ये 2 पेयर हमारे पास, इनको लिखा जाएगा 3 - 2 हो गए, ठीक है। देन जी, अब टी स्क्वायर वैसे का वैसे लिखिए, प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, टी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 3t - 2t आ जाएगा, -6। 4 वैल्यू आपके पास आ गई, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस में टी आ जाएगा, और अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, टी 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, प्लस 3 टी बाहर चला गया, माइनस इन दोनों में कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2, अंदर क्या आएगा 2 बाहर चला गया, टी रहेगा माइनस। अब यहाँ पे 6 है, 2 हमने कॉमन लिया, अंदर हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अंदर हमने वो नंबर लिखना है कि जिसको 2 को जिससे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो हमारे पास 6 आ जाए, तो वो हमारे पास 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो 6 आ गया। देन जी, अब इससे क्या काम करिए, यहां देखिए ये बाहर माइनस आ गया, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देन इशू जी, अब ब्रैकेट में जो आपके पास वैल्यू है वो सेम है, उसको कॉमन कर लेते हैं, और साथ में आपको ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी, टी, क्योंकि इसको कॉमन लिया तो टी रहेगा, इसको कॉमन लिया तो -2 रहेगा। ये फाइनली हमारे पास ये आ गई मसला नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब हमने यहां सबसे पहले तो मुश्तरक आत तलाश करनी, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या जी कि मसावात 1 2 और 3 की मदद से मुश्तरक आत, ठीक है, मुश्तरक जायज रही, वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहले अपने पास पेड़ ये है t+3 यहां मौजूद है, आगे देखते हैं यहाँ t+3 पहले में भी है, दूसरी में भी है, क्या तीसरी में है, यहाँ भी बिल्कुल जी t+3 मौजूद है, यानी कि t+3 हमारे पास से ये मुश्तरक आत है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे, ओके। देन जी देखते हैं जी, और यहाँ पे कहीं t-3 है, तो यहाँ देखते हैं यहाँ t-3 नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे t-3 नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मुश्तरक आ गया वो जी t+3, और यही क्या फिर हमारे पास आधी आज़म है, यानी कि आधी आज़म फिर हमारे पास क्या है, वो है जी t+3, ठीक है, पर यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये जी फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ठीक है, वो हो गया सोल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x² - x - 2 इंटू x² प्लस x - 6, और क्या जी x² - 3x
प्लस 2 बड़ी जी। 3 हमारे पास यहाँ पे अलजेब्रिक यूनियन है, ठीक है। तो सबसे पहले की तरजीह करते हैं। x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल जी। अभी यहाँ पे तरजीह आपने किस तरह करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे x² है, ठीक है, x पावर 2 है, फिर x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये दो तरीके का सवाल आपको बस। तो तरजीह करते हैं फिर जिस तरह हमने इसकी की थी, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे कुछ ना हमें मान होता है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 ही आ जाए, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या है, 1 चाहिए, यानी दो ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए और सॉरी माइनस किया जाए, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आए और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो हमारे पास एक ही पेयर बनता है, क्या जी, यहाँ पे अगर मैं मान लिखूं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ही आता है, ठीक है। और 2 में से 1 माइनस किया जाए तो 1 ही आता है, ठीक है। यही पेयर हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त है, ओके। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं x² माइनस ब्रैकेट लगाइए 2 माइनस 1 बाहर x माइनस 2, देन x² माइनस x को मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 2x आ जाएगा माइनस, देखिए ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी माइनस प्लस में आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा माइनस 2। हम इन दोनों में काम कर रहे हैं तो x आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 2, x 2 टाइम था, यहाँ पे 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर रहेगा, और यहाँ पे ओनली x था, बाहर चला गया तो 2 रहेगा प्लस। अब इन दोनों में कुछ काम नहीं, जिनमें कुछ ना हो माना था कॉमन, अंदर वैल्यू फिर यही आ जाएगी x माइनस 2, ओके। देन ब्रैकेट में आपको वैल्यू सेम है तो x माइनस 2 काम कर ली और साथ में वैल्यू क्या है ब्रैकेट में x और प्लस 1, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन अगली वैल्यू क्या है आपके पास, x² प्लस x माइनस 6 इक्वल क्या रहेगा जी। यहां पे हमारे पास है कुछ नहीं, 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से दो पेयर कौन से आ जाएंगे, वही आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 माइनस 2 6, इस तरह इसके पेयर आए, ठीक है। तो चलिए यहां लिखते हैं x² प्लस ब्रैकेट लगाइए 3 माइनस 2 लिखिए, बाहर x माइनस 6, x² ब्रैकेट ओपन कीजिए और x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 3x माइनस x को 2 से किया तो x माइनस 6, बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन की जाए तो अलाउंस चेंज नहीं होती। देन जी 4 वैल्यू के पास पहली दो में से इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3, प्लस क्यों है, यहां माइनस था यहां प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस आ गया, माइनस कॉमन आ गया, अलामत चेंज हो जाएगी। ये भी x प्लस 3 ये भी x प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं, तो फिर साथ में आपको क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x और माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 2। देन जी अब बस क्या है x² माइनस 3x है प्लस 2 है, इसकी तस्दीक करेंगे, यहां पर बस क्या है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 2 ही आएगा, ठीक है, यानी कि 2 ही आ गया, ओके। अब इसके साथ क्या है 3, हमें 3 चाहिए, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाता है, और 2 प्लस 1 किया जाए तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमें दो पेयर मिल गए। तो चलिए यहां देते हैं x² माइनस ब्रैकेट लगाइए 2 प्लस 1 लिखिए, बाहर x लिखिए प्लस 2 लिखिए, देन जी x² माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2x, देखिए ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी, ये अलामत प्लस की तो माइनस में आ जाएगी, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ओके। देन जी 4 की आपके पास पहले दो में काम क्या आ जाएगा, आपके पास x आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा x 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस x बाहर चला गया 2 रह गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, क्योंकि x है ये 2 है, जिनमें कुछ कॉमन में 1 आता है, तो अंदर में यही वैल्यू लिखी जाती है x माइनस 2, अब माइनस 2 है क्योंकि बाहर माइनस का डाल ये प्लस माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसे लगाऊंगे जी, यहां x माइनस 2 है ब्रैकेट में, ये भी x माइनस 2 है, तो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास जी, साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1, ये नाम इक्वेशन 3, ओके। यहां स्टेटमेंट लिखते हैं क्या जी के मसावात 1 2 और 3 की मदद से
मुश्तरकात। क्या जी मुश्तरकात जी आपके पास? पहले पेयर आपके पास क्या है, ये दो है, यहां से लेके एक्स माइनस वन को, वन में एक्स माइनस वन है, टू में जी बिल्कुल है, थ्री में भी है, यानी कि एक्स माइनस टू सेम आ गया, ठीक है। देन जी एक्स प्लस वन यहाँ पे एक्स प्लस वन नहीं है और ना ही यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए फकत हमारे पास सेम जो चीज थी, ठीक है, मुश्तरकात वो एक्स माइनस टू ही है, ठीक है। तो लिहाजा आधे आधे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आधी आवाज में आ जाएगा एक्स माइनस टू, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया सॉल्व। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जान जी। तो सुनो आज अपने क्वेश्चन नंबर 11 एंड जवाब पे जी। सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स थ्री प्लस वन, और साथ क्या जी 1 माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीन अलजेब्रिक जुमले आपके पास। सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए यहां पे आपके पास दूसरी का स्क्वायर है, तो यकीनन फिर आपने क्या करना है, पहली का स्क्वायर लिखना है। तो वन है तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, यानी कि वन का स्क्वायर वन ही होता है, ओके। पहली का स्क्वायर आ गया, दूसरी का स्क्वायर आ गया, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला कौन सा जी, पहली का स्क्वायर हो दूसरी का स्क्वायर हो, तो हम लिख सकते हैं उसको वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में, ठीक है। तो सेम इस चीज को वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में क्या लगेगा, वन प्लस एक्स आ जाएगा और वन माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखिए इसको नाम देते हैं सवाल नंबर 1 का। देन जी अगला जब भी जुमला किया जाए एक्स की पावर 3 प्लस 1। अब ये भी आपके पास फार्मूला है, पहली का क्यूब है तो दूसरी का क्यूब लिखते हैं पहले। तो यहां पे वन का क्यूब वन ही होता है, फार्मूला कौन सा आ जाएगा, कि आपके पास ए का क्यूब हो प्लस बी का क्यूब हो, तो जब उसको ओपन किया जाता है तो आपके पास क्या आता है जी, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूब का फार्मूला है। तो सेम इसको भी इस तरह ओपन किया जाएगा, क्या लेगा, अब यहां पे जो ए है, ठीक है, वो एक्स है और बी वन है, तो यहां पे जहां ए है वहां एक्स आ जाएगा, जहां बी है वहां वन आ जाएगा। तो क्या आएगा, पहले एक्स प्लस वन इंटू यहां ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है ए बी, इनकी ए और बी को मल्टीप्लाई आपने करना है, एक्स और वन को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको एक्स ही आता है, और प्लस यहां बी का स्क्वायर, तो बी वन है तो वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपने ओपन कर लिया, तो यही फिर क्या दिया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। देन जी अगला जब भी जुमला क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस टू एक्स के है, ठीक है जी। अब ये आपके पास कई दो दरी मसालात है, ठीक है। अब जिस तरह जो पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, बेतरतीब ऐसे ये लिखा हुआ है, पहले एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर कांस्टेंट वैल्यू, यहां भी सेम यही चीज है। यहां पे क्या है, समझ लेंगे उल्टा सिस्टम, ठीक है, लेफ्ट से राइट पहले देखे थे, अब इधर से इधर को देखना आपने, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है फिर कांस्टेंट वैल्यू, सेम वही इक्वेशन है, ठीक है। तो तरीके उसी तरह होगी। अब एक्स के साथ यहाँ पे क्या 2, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपको 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। साथ के यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स उसके साथ क्या 1 तो 1 चाहिए आपको, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपका 2 ही आता है, और 2 माइनस 1 करेगा आपका 1 आ जाएगा। ये पेड़ है जी जो कि आपने यहाँ पे दर्ज कर रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या आएगा 1 माइनस, अब यहाँ 1 है तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास जी 2 माइनस 1 बाहर एक्स लिख दें माइनस 2x किया, ठीक है। 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो x आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर जी। इन दोनों में काम होगा, इन दोनों में काम कुछ नहीं आता, जिनमें कुछ ना हो उन्हें 1 काम आ जाता है, और क्या आएगा 1 माइनस 2x प्लस इन दोनों में क्या आ जाएगा x का होना आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए x बाहर चला गया 1 रह गया, माइनस ये x 2 लिखा जाएगा, पहले x यहाँ पे 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ जाएगा 1 टाइम अंदर आ जाएगा, ये
ब्रैकेट में जो आपको वैल्यू ठीक है वो बिल्कुल सेम है, कॉमन कर लिए तो साथ में क्या रहेगा 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया, ये देखिए फाइनली आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गई। जानते हैं मसावात 1, 2 और 3 की मदद से मुश्तरकात वो क्या है? पहली मसावात में x प्लस 1, दूसरी में x प्लस 1 है जी, बिल्कुल है, ये लिखा ना x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स, ये भी 1 प्लस एक्स और यहां भी 1 प्लस एक्स मौजूद है, यानी कि 1 प्लस एक्स तो सेम आ गया। एक हमें उससे ताब में लिखे, दूसरा देखते हैं क्या जी 1 माइनस एक्स, दूसरी में मौजूद नहीं, तीसरी में भी नहीं, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही मुश्तरकात है और यही फिर कहिए आपके पास आदि आज़म 1 प्लस एक्स और यही क्या रिक्वायर्ड आंसर। ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया सॉल्व। जी अगला क्वेश्चन क्या है जी? क्या जिसमें x की पावर 3 माइनस 8 और साथ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। पहले इसकी तस्दीक करते हैं। पहले का क्यूब है, दूसरी का क्यूब लिखते हैं, ठीक है। 8 है, इसकी तस्दीक कर लेते हैं तो 2 पे डिवाइड करें 2 4 आर 8, फिर 2 पे किया 2 आर 4, फिर 2 पे किया 2 1 आर 2, इनके 2 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। 2 3 टाइम है, इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 में, ओके। तो चलिए यहां लेते हैं 2 की पावर 3, पहले का क्यूब आ गया, दूसरी का क्यूब आ गया, तो फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। कौन सा फार्मूला है? आपस क्या होगी, पहले का क्यूब हो माइनस दूसरी का क्यूब हो, ओपन किया जाए, क्या आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या है बी का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए इसके मुताबिक हमने इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे ए आपके पास x है और बी आपके पास क्या थी 2 है, ठीक है। यही a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 आ जाएगा। देन a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा हो ना ए बी, तो 2 और x को मल्टीप्लाई किया तो आपको 2x ही आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पहली मसाला आपके पास आ गई। अब दूसरी मसाला, दूसरा जबरी जुमला जी, x की पावर 2 है, नहीं x पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर कांस्टेंट वैल्यू, ओके। यहां पे आपका स्केल 1 है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। ये 10 आपके पास आ गया जी। अब आपको चाहिए क्या है, यहाँ इसके दो ऐसे पेयर जिनको मल्टीप्लाई किया आपको 10 आए, लेकिन उनको प्लस करने के आपको क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर दो पेयर जी। 10 पहले यहां लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 10 और साथ आपने 1 लिख देना, कोई भी आपके पास वैल्यू हो, ठीक है। यहाँ पे 20 आ जाए 50 आ जाए, और पहला पेयर यहाँ लिख देना, ठीक है, वही 7 1। अब यहाँ पे डिवाइड किस तरह होगा, छोटे नंबर से 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 5 पर 12। इस नंबर को जिससे डिवाइड किया जाएगा साथ वाले को उसी साथ मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। अब आपको 7 चाहिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको 10 आता है, और 5 प्लस 2 किया जाए तो आपको 7 भी आ जाता है, बिल्कुल। यानी कि फिर हमारे पास ये फिर आ जाएगा, ओके। तो चलिए यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 बाय एक्स आ जाएगा और प्लस 10, ठीक है। इनके 7 में जगह आपको 5 प्लस 2 आ गया, ओके। देन जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर 5x आ जाएगा, x को 2 से किया 2x आ जाएगा। अब दरमियान में अलामत किसकी है माइनस की, क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा आपके पास 10। देन जी अब 4 में आपके पास इन दोनों में कॉमन x,
एक्स 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 1 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस एक्स बाहर आ गया 5 माइनस इन दोनों में कॉमन 2 साथ क्या जाएगा एक्स कॉमन 2 आ गया, यहां से 2 चला गया एक्स रह गया। अब 2 किस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा वो 5 आएगा, माइनस 5 माइनस क्यों है क्योंकि बाहर माइनस आएगा, ये अलामत बदल जाएगी जी। सेम क्या एक्स माइनस 5 कॉमन कर लेते हैं, साथ क्या आ जाएगा फिर एक्स और माइनस 2, ये मसावत नंबर है तो आ गया। दो या अपोजिट जब भी तुम लेते हैं यहां लिख देते हैं क्या जी कि मसावात 1 और 2 की मदद से मुश्तरक आर, वो क्या आ जाएगी मुश्तरक क्या जी में एक्स माइनस 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 है। दूसरा यहाँ पर आपको से ये जुमला है ठीक है, और इस तरह का सेम नीचे नहीं है दूसरी मसावात में, तो राजा यही फिर क्या जी आपके पास मुश्तरक आद है और यही क्या होगा आपके पास आदि आजम होगा, और यही क्या जी रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 वो भी होगा सोल्व। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जी। तो सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 जी। सवाल नंबर 13, 14, 15 तीनों मैंने यहां पे लिख ली। तो सबसे पहले यहां लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्या है आपको क्वेश्चन की x² प्लस 3x प्लस 2 है, और दूसरा जबरी जुमला क्या है x² प्लस 4x प्लस 3, तीसरा जबरी जुमला क्या है x² प्लस 5x प्लस 4 है जी। सबसे पहले इसकी तस्दीक करते हैं जी। क्या है x² प्लस 3x प्लस 2 है इक्वल क्या दिया जी, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही आता है, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 चाहिए ठीक है, तो वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें पेयर मिलेगा दो जी, क्या रहेगा x और प्लस 2, और 3 की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2 प्लस 1 ठीक है। देन x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ जाएगा प्लस 2, बाहर प्लस का आधा नाम चीजें नहीं होगी जी। इन दोनों में कॉमन x आ जाएगा, अंदर क्या आएगा x प्लस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, जिनमें कुछ ना हो में 1 आता है x प्लस 2। हाँ जी, ब्रैकेट में x प्लस 2 है, कॉमन कर रहे थे सेम है तो, और साथ में क्या आएगा ब्रैकेट में एक तो x आ गया और प्लस 1 आ गया, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया ठीक है। देन जी x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल क्या आ जाएगा जी। अब x के साथ क्या जी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आ जाएगा जी। तो या इसके दो पेयर, और क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए प्लस करने के, तो 3 का फिर एक ही बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 1 क्या आएगा 4 आ जाएगा ठीक है। तो चलिए आगे देते हैं x² प्लस 4 भी क्या देगा 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बाय x, और प्लस क्या देगा 3, देन जी x² प्लस x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x आ जाएगा, प्लस x को 1 से किया तो x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, बाहर प्लस हो तो लाभ चेंज नहीं होती ठीक है, ये बात आप अच्छे से देख कर लेंगे जी। इन दोनों में कॉमन x, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर x और प्लस 1 आ जाएगा। ये है आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2 जी। अगला जब भी जुमला किया जाए आपके पास वही x² प्लस 5x और प्लस किया जाए प्लस 4 इक्वल क्या आ जाएगा, यहां 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4 ही आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 1 4 आएगा, और 4 प्लस 1 किया जाएगा कुछ 5 आता है, यहाँ 5 आपको 5 चाहिए ठीक है। ये दो पेयर आपको मिल गए, यहाँ लिख देते हैं क्या x² प्लस 5 की जगह 4 प्लस 1 बाहर x प्लस 4, देन x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4x आ जाएगा, प्लस x को 1 से किया x आ जाएगा प्लस 4, देन जी
इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा जी, x और अंदर क्या रहेगा जी x प्लस 4 और प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, इनमें कुछ ना में 1 आता है, x प्लस 4 आ जाएगा। ओके देन जी अब ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 4 है, ये भी x प्लस 4 है, ठीक है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या रहेगा x और प्लस 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 भी आ गई। तो स्टेटमेंट यहां लिखते हैं क्या है कि मसावात 1 और 1 2 और 3 की मदद से क्या जी मुश्तरक आर जी, मुश्तरक आर क्या है जी, पहले क्वेश्चन के आपको ये x प्लस 2 को देखते हैं, ये x प्लस 2 है और दूसरी में x प्लस 2 नहीं है, ठीक है, तीसरी में नहीं है जी, यहां x प्लस 1 है, दूसरी में x प्लस 1 मौजूद है, तीसरी में भी x प्लस 1 मौजूद है, ये बस x प्लस 1 ही इसमें मुश्तरक था, ठीक है, और यही कह रहे फिर आपके पास आदि आजम और यही कह रही रिक्वायर्ड आंसर। ये नहीं, फाइनली सवाल नंबर 13 हमारा हो गया हल, ठीक है। अब करते सवाल नंबर 14। जी सवाल नंबर 14 क्या है जी, उसमें x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर और क्या x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर और तीसरा जब जुमला क्या है x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। पहले की तस्दीक करते हैं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। पहले यहाँ पे काम करेंगे, वो तीनों में x मौजूद है, ठीक है, तो सबसे छोटी पावर क्या x की पावर 2, इसको कॉमन करते हैं, ये x2 कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ x 4 टाइम था, 2 टाइम बाहर आ गया, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 टाइम था, 2 टाइम बाहर चला गया तो 1 टाइम रहेगा, माइनस 2 टाइम बाहर चला गया तो 6 रह गया। ओके x टेबल लिखा जाएगा। अब इसकी तस्दीक है क्योंकि ये सेम आपके पास ये जब आ गया, ठीक है, तो यहाँ 6 है, यहाँ इसके साथ 1 है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 6 आता है, और इसके दो ऐसे थे जिनको मल्टीप्लाई किया तो 6 आए, और उनको माइनस करने पे यहाँ पे इसके साथ जो अलामत होगी ना, वहां से आपने देख लेना कि प्लस करने पे हमारे पास जो चाहिए दरम्यान में जो नंबर चाहिए, ठीक है, वो प्लस करने पे या माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस है तो आपने समझ लेना वो माइनस करने पे आएगा, ठीक है। यहाँ 1 है तो 6 को हमने पहले लिखा क्या 3 मल्टीप्लाई 2 किया तो 6 आता है, और 3 माइनस 2 किया तो आपके पास 1 आता है। तो यहाँ देते हैं फिर क्या जी आपके पास क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 की जगह क्या लिखा जाएगा 3 माइनस 2, ओके, और बाहर x माइनस 6, ठीक हो गया। देन जी x के को वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अब यहां सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x और अंदर क्या आ जाएगा आपको x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन 2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 6 था, ठीक है, 2 कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन आ गया, x रह गया, और 2 को हमने उस यहाँ वो नंबर लिखना है जिसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 6 आ गया, ठीक है, तो 3 होता है, यहाँ प्लस क्यों आएगी तो बाय माइनस आ गया, ठीक है, ये अलाउंस चेंज हो जाएगा। देन जी x क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन देखिए ये x प्लस 3 है, ठीक है, तो x प्लस 3 को कॉमन कर लेते हैं और साथ फिर क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 2 आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। ओके अब दूसरा जब भी जुमला लेते हैं उसमें क्या है x की पावर 4 है माइनस 9x के है, यहां भी सेम पहले ही काम करते हैं, x के को कॉमन कर लेते हैं, तो फिर अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ 4 टाइम था, 2 टाइम बाहर चला गया, 2 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा क्योंकि x के बाहर चला गया जी। अब यहाँ पहले का स्केयर है तो इसका स्केयर बना लेते हैं, इसका स्केयर हमने पहले भी देखा है 3 पावर 2,
9 इसका परफेक्ट स्क्वायर। ओके जी, तो अब इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये पहली का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर है, तो फार्मूला के मुताबिक इसको 1 टाइम प्लस में लिख देते हैं, यानी x प्लस 3 आ जाएगा और 1 टाइम माइनस में। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। ठीक है, अगला जब भी हमारे पास क्या है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 6x इक्वल आ जाएगा इक्वल क्या आएगा जी, यहां तीनों में x मौजूद है, तो अब बस कम पावर कितनी x की वो मान लीजिए, तो यहां से x का मान लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा x 3 टाइम था, 1 टाइम बाहर चला गया, 2 टाइम रह जाएगा, यहाँ 1 टाइम रह जाएगा और माइनस 6 रह जाएगा। ओके, देन x क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए सेम यही चीज आ गई। ठीक है, ये दोनों सेम आ गई, तो जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6 देन एक्स और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन की जाए 3x माइनस 2x माइनस 6, जो चीज यहाँ पे ठीक है सेम। क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे तीन दोनों में कॉमन आपके पास एक्स आ गया, यहाँ पे क्या एक्स प्लस 3 है माइनस 2 अंदर क्या एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा और एक्स माइनस 2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मुश्तरक आत पहले देखनी है, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं क्या जी कि मसावात 1 2 और 3 की मदद से मुश्तरक आत वो क्या है। देखिए सबसे पहले यहां देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास है, अब यहाँ पे x2 टाइम है, x2 टाइम है, मतलब x इसको हम लिख सकते हैं इस तरह x डॉट x। ठीक है, x ये है सेम, यहाँ भी x2 और 2 है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x डॉट x। ओके, और यहाँ भी तीसरे में भी x मौजूद है, यानी कि हमारे पास ये कॉमन आ गया, x मुश्तरक आ गया। ठीक है, क्योंकि x तीनों मौजूद है, x एक मुश्तरक आ गया जी। देन क्या आपके पास x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, यानी कि और साथ क्या आ गया x प्लस 3 आ गया। ओके जी, तो उसके यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस 2 है, यहाँ लाजा नहीं और यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम तीनों में हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, तो फाइनली हमारे पास मुश्तरक आ गई हुई है, तो फिर आपके पास आधे आजम भी आ जाएगा, आधे आजम यही आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, यही रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए फाइनली सवाल नंबर 14 हमारा हो गया हल। अब करते हैं सवाल नंबर 15। जी सवाल नंबर 15 क्या है जी, उसमें क्या है जी 35 ए स्क्वायर सी की पावर 3 बी है, 45 ए की पावर 3 सी बी की पावर 2, 30 ए सी की पावर 2 और बी की पावर 3 है जी। पहले के तस्दीक करती है, यहाँ पे 35 हमारे पास नंबर है, तो पहले इसकी तस्दीक करते हैं जी। इसकी 5 हो जाएगी, 5 7 और 35 फिर 7 एक बार 7, 5 और 7 आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई क्या आएगा, यहाँ 1 बार 2 है, तो आपने इन तीनों में देखना है कि एक बार कम कितनी आ रही है, वो 3 आ रही है, लेकिन 1 आ रही है। ठीक है, फिर 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक को हम लिखना है फिर a की पावर 1। ठीक है जी, इसको मैं लिख दिया, जो इसकी जिसकी पावर कुछ था उसको मानी होती है। ओके, देन क्या जाएगा c की पावर 3, तो c यहाँ पे कम कितना आपका 1 टाइम, यानी उसकी पावर 1 है, ये लिख दिया आपने। ठीक है, आगे आपने
क्या करना है आगे आपने यहाँ पे, फिर यहाँ पावर 3 थी ना, ठीक है, एक आपने लिख दी है तो बाकी आपने 2 लिख दी है, यही इस तरह आपने नहीं लिखना, 3 टाइम इसको नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है उसको एक बार लिख दिए और आगे फिर आपके पास जो पावर बची उसको लिख देना। देन साथ यहाँ पे क्या रहेगा, बी रह गई, बी यहाँ लिख देते हैं। अब आ जाएगा नंबर पे, क्या जाएगा 45, ए की पावर क्या 3 है, सी और बी की पावर 2 इक्वल क्या जाएगा। अब 45 भी हम तजी कर लें तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 कर लेते हैं, 3 15 और 45, फिर 3 भी गया, 3 5 और 50 और 5 और 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये देखिए ये नंबर हमने लिख दिए। अब ये आगे हमारे उसके एक पावर 3 तो मल्टीप्लाई करेगा ए और मल्टीप्लाई की पावर 2, ओके। तो काम एक पावर लिख दी आपके पास 1 लिख दी, बाकी 2 लिख दी जो बाकी रह गए, और मल्टीप्लाई क्या है सी और मल्टीप्लाई किया यहाँ बी और 2, तो बी पर काम कितनी 1 है तो ये 1 लिख दी, और बाकी जितने 1 ही रहेगी तो यहाँ भी लिख देंगे। देन ये छोड़िए क्या है आपके पास 30 ए सी की पावर 2 और बी की पावर 3 इक्वल क्या रहेगा। अगर हम तजीब कर रहे 30 की 2 भी कर लेते हैं, 2 कितना आएगा आपके पास 15 फिर 3 भी कर लेंगे डिवाइड 3 5 और फिर 5 की तो 5 और 5, ठीक है। यानी क्या आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, जैसे ये नंबर लिखो ना इसके नीचे नंबर आना चाहिए, नंबर आपने नीचे नीचे लिखे, ठीक है, यही कि जैसे कि यहाँ पर तीसरा नंबर यहाँ पे लिखा और यहाँ पर तीसरा नंबर आप यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, नहीं नंबर के नीचे नंबर लिखा है जी। और क्या लिया मल्टीप्लाई ए लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या लिया सी की पावर 2 है तो कम कितनी थी 1, ये मैंने लिख दी 1 लिख दी, बाकी 1 रह गई तो 1 लिख दूंगा। मल्टीप्लाई बी की पावर 3 कम कितनी थी 1 है, ये मैंने 1 लिख दी, बाकी मेरे पास 2 रह गई मैं यहाँ लिख दूंगा जी। अब इसका काम के लिए हमने यहाँ पे देखने हैं मुश्तरकात, वो देख लेते हैं। मुश्तरकात क्या है, एक तो आ गया आपके पास 5, एक आ गया 5, ओके। देन क्या आ गया आपके पास ए आ गया, ठीक है। देन आपके पास क्या आ गया सी भी आपके पास आ गया, ये सी, ठीक है, और आपके पास बी भी आ गया, ये एडिशन, ये आपके पास मुश्तरकात आ गए, इनको लिख लेते हैं। क्या ये 5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी और मल्टीप्लाई बी आते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई के लिए क्या आएगा 5 ए बी एंड सी, और यही गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये डियर स्टूडेंट फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 50 भी कर दिया सॉल्व, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो गई है कंप्लीट, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर फिर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2। तब तक दीजिए इजाजत, अपना क्या रखिएगा, अल्लाह।